Hello, everyone. Welcome to the Positive Planet, Episode 1. Today on our show, we have a very phenomenal guest, Mr. Naman Sharma. He's the ex founder of the startup Going Zero. He made that startup primarily for e commerce of sustainable goods, in which his purpose and motto was animal cruelty free products, toxins free products, and chemical free products. He ran that time, but as a man of his word who sticks to his purpose, he is going to pivot that startup into something of a community. So today, I would like to have a chat with Mr. Naman Sharma, understand how his thinking is, how he wants to contribute to the sustainability sector. Welcome, Mr. Naman. How are you? Thank you. I'm doing great. How about you? I'm good also. Uh, Without much ado, I think Naman हम start कर सकते हैं. For our viewers, we'll be primarily talking of Going Zero as how he built that startup, what was his thinking behind it, what all his insights were in that, and also उनसे ये भी समझेंगे कि what all things he learned during that time and what are his plans going forward for Going Zero. So Naman, let me start with the first question. कि the world already had Amazon, Flipkart, ये सब पहले ही था, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि नहीं, एक सस्टेनेबल गुड्स के लिए, एंड जितना मुझे पता है कि इसमें बिल्कुल जीरो लेवल ऑफ एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स थे, लाइक नॉट इवन पैकेजिंग वाज प्लास्टिक. तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आया था विच मेड यू स्टार्ट गोइंग जीरो? या श्योर. सो लाइक ये गोइंग जीरो शुरू करने से पहले सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइक वर्ल्ड की नियरली 60% GDP इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचर. From tourism to agriculture, from medical, from almost everything, we are taking so much from the nature, but what we are giving it in a return. तो जिस तरह के एफर्ट्स मैं मतलब देखता था और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू वॉइसलेस वी आर लाइक using them as a props for testing. We are like taking their products for our skin care. So मुझे ऐसा नहीं लगा कि we are doing some kind of ethical thing, even though like they are not any कॉन्शियस स्टैंडर्ड टू कॉल दैट कि हम जिसको हम बोल पाए कि ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या फिर ये प्रोडक्ट एथिकल है. तो इससे पहले लाइक बिफोर गोइंग इनटू गोइंग जीरो आई स्टार्टेड बिल्ड माय ओन प्रोडक्ट. जैसे मैंने खुद के प्रोडक्ट बनाए. मैंने एक सोप क्रिएट किया, मैंने एक हैंड वॉश क्रिएट किया. और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो खुद से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इवन दो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. जो भी हमारे मेनली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं. और हमारा जो कंट्री है इंडिया इज़ लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ए वेरी इको कॉन्शियस कंट्री. तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिपर्पस करते हैं. बहुत सारे हमारे कल्चर ये हमें सिखाता है कि वी कैन रेस्पेक्ट और लाइक नेचर एज वेल. सो इस तरह की चीज़ें जब मैंने ऑब्जर्व की, देयर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग इनटू 9 to 5. तो एक ऐसा अगर कोई ऐसा स्टोर हो सकता है कि मेरे जैसा कोई पर्सन हो जिसके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही हो कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच कैन बी सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर. उसका पैकेजिंग से लेकर और उसका पूरा मतलब पूरा लाइफ साइकिल ऐसा रहे कि उससे नेचर और ना सिर्फ हमें बल्कि कोई मतलब नेचर के हर एक पार्ट को किसी भी तरह से कोई हार्म ना हो. सो ये मेरा ये पर्पस था, क्योंकि नेचर में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी ऑब्जर्व की है कि जो जो हमारे लिए वेस्ट है वो दूसरे के लिए वेल्थ होती है. और यही एक इको साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मैंने जब स्टार्ट किया गोइंग जीरो, तो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला. और ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा भी जाता था कि लाइक क्या हो अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे ब्रांड्स एक और सेक्शन मतलब डाल दें, जैसे इको फ्रेंडली सेक्शन. तो क्या मुझे कैसा कोई कंपटीशन फील होगा या ऐसा कुछ है. तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है. जैसे हम जो इको कॉन्शियस लोग होते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, हम प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं. तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो है कि कोई भी जो भी उस पर्सन उस स्टोर के पीछे है, या जो भी मतलब उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो भी है, उसका क्या पर्पस है, क्या इम्पैक्ट है. तो ये चीज़ मतलब मैं जानना चाहता था कि क्या कि कोई भी प्रोडक्ट अगर अपने आप को वीगन कह रहा है तो क्या वो किस तरह से वीगन है, और किस तरह से वो मतलब अगर वो बोल रहा है कि वी आर इको फ्रेंडली और एंड कॉन्शियस, तो किस तरह से है, तो किस तरह के केमिकल्स यूज हो रहे हैं. एक तो ये हमारा होता है. दूसरा होता है कि इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन
आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे आपको, क्या बोलते हैं, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, क्लॉथिंग वगैरह सारे प्रोडक्ट्स में, बट स्टिल यू गो ऑन द नायका, स्टिल यू गो ऑन द मिंत्रा एज़ वेल, क्योंकि आपको वो स्पेशलाइज़ेशन चाहिए होता है। तो स्पेशलाइज़ेशन की वजह से मुझे लगता है कि गोइंग ज़ीरो ने कभी भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कभी भी मतलब कॉम्पिटिशन फ़ील नहीं किया, बल्कि ये अलग-अलग डायमेंशन वाइज़ है, दैट इज़ लाइक एवरीथिंग स्टोर, और हमारा इज़ लाइक एंटायरली इको कॉन्शियस एंड इको फ्रेंडली स्टोर। So I think we can say कि because you were so focused on the way your processes should happen, जो आपने कहा था कि मैं एंड तक पूरा चेक करूंगा कि ये सही में इज इट वीगन, इज इट रियली एनिमल क्रुएल्टी फ्री और इसमें बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है, एंड लाइक योर फोकस्ड काफी अच्छा था आपका, इसलिए कभी आपको वो कंपटीशन या उसका कभी डर ऐसा लगा नहीं। कैन वी से दैट? या एग्जैक्टली, एंड इन दैट से वी कैन से दैट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करने से लेके प्रोडक्ट सेल करने तक हर हमारा पर्पस वेस्ट मिनिमाइजेशन और एनिमल क्रुएल्टी को रिड्यूस करना था, इसलिए हमारा एक एंटायर सेगमेंटेशन बिल्कुल अलग हो जाता है। अब प्रोडक्ट्स पे बात की ही है हमने, तो आई वांट टू आस्क अ फ्यू थिंग्स ऑन दैट, सिंस यू आल्सो मेड सम प्रोडक्ट्स, आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म पे भी कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स आए होंगे, जो आपने कहा था सोप्स हो गए या कॉस्मेटिक्स हो। सो कंज्यूमर्स फीडबैक आया होगा एज टू हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर, बिकॉज बिफोर these products came into the picture, many people at least in urban areas, उनको जनरल कॉस्मेटिक्स आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की आदत सी थी, एंड आई थिंक दे माइट सम माइट हैव स्विच्ड जस्ट टू चेक आउट कि यार कैसे होते हैं, क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो कैसा था फीडबैक, व्हाट वाज द कंज्यूमर इनसाइट आउट ऑफ इट, कि क्या चीज उनको अलग लगी with respect to a similar product made from a big shot company probably, but in an artificial way? या सो इनिशियली जो हमने जो मेजर चैलेंजेस दैट वी लाइक स्टार्टिंग एट द फेज इज लाइक जीरो वेस्ट, जो पूरी टर्म है, जो भी मतलब नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, दैट इज जिस तरह से उनको अभी तक जो बताई गई है, दैट वाज लाइक एंटायरली रॉन्ग। और जो मिनिमलिज्म के बारे में हम बार बार मतलब इन चीज़ों के बारे में प्रमोट करते थे, दैट दैट इज ऑल्सो समथिंग जो मतलब हम हमारे इंडिया के कल्चर में शुरू से ही था। तो जैसा आपने बताया कि जो जो भी कोई भी पर्सन अगर ऑलरेडी एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, और वो उसको सडनली एक मतलब इस तरह के प्रोडक्ट जब दिए गए, तो मतलब मेरे को जो मेनली फीडबैक आए, जैसे अगर हम स्किन टोनर की बात करें, या फिर हम जैसे रोज वाटर से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक या फिर डेली यूज के प्रोडक्ट जब हम यूज करते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर लाइक उनको थोड़ा सा मतलब ये इफेक्ट देखने में टाइम लगता है, बट जैसा हमें जो मेनली फीडबैक आया, चाहे वो कोई चीज एक्जे मतलब बॉडी के अंदर डालने की हो, चाहे एज एन फूड, या फिर चाहे वो स्किन पे लगाने की हो, या जो भी हमारी डेली यूज के प्रोडक्ट है, तो उनके बॉडी उनको इजीली एब्जॉर्व कर रही है, तो दिस इज द मेन। एंड एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने बाकी और भी फीडबैक सुने, वो रिगार्डिंग कि मतलब जो अर्थी स्मेल होती है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सोप वगैरह थे, उनकी जो अर्थी स्मेल होती है, तो इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रेगनेंसेज एंड एवरीथिंग, दैट काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी एक्चुअली गेट। So apart from like one, two negative feedbacks, we actually get very great amount of positive feedbacks as well. That's really good to hear. And I think that sounds very logical, क्योंकि we do find that in today's products, many artificial products, बहुत short term impact रहता है चीज़ों का, and like you said, I think you kind of proved or validated a point, जो लोग बोलते हैं कि यार नेचुरल चीज़ें टाइम लगती है काम करने को, लेकिन they have a much long lasting kind of impact. uh, I would like to ask one more question on the products itself. So आई थिंक मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लाइन बन गई होगी, आई थिंक सेक्टर वाइज भी थोड़ा डेविएट होगा, जैसे आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, यू आल्सो सेड मिलेट्स। तो एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो इन दिस सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के स्पेस में दे वर डूइंग बेटर देन अदर्स, एंड कोई कोई स्पेसिफिक रीजन क्यों? Okay, some I think oral care and cosmetic is some product which is like uh, definitely doing better, because every day a new brand is like coming with their like offering, and with some types of claim that they are making, but they are like doing good in terms of. So I believe like people are very much experimentative in terms of like trying new products. So oral care obviously is like we हमने डेंट जो टूथ टैबलेट्स थी, दैट वाज डूइंग गुड थी। इसके अलावा फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी, जिनमें बहुत कम मतलब कंपटीशन है, बहुत कम ऑफरिंग्स है इन टर्म्स ऑफ, जैसे उनके डे टू डे जो मंथली साइकिल्स होती है, तो उनके लिए भी जो मतलब सिलिकॉन कप आते हैं, या फिर मतलब जो एक स्पेसिफिक
टाइप ऑफ अंडरवेयर्स वगैरह होती है जो मतलब मंथली साइकिल में हेल्प करती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी हाथों हाथ लिए गए थे। लेकिन डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोकोनट, जिसको किंग कहा जाता है जीरो वेस्ट का, तो कोकोनट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो कोकोनट बॉल थी या फिर को जार हुआ, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी यूज हुए। एंड जैसे हमने बताया कि हमारे कल्चर और लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऑलरेडी ऐसी चीजें जैसे तांबे के जग में पानी पीना, तो कॉपर बोटल्स एंड कॉपर जग, लाइक दे आर लाइक वेरी हाई सेलिंग products. So yeah, these are the different variation of zero waste project. Okay. So I was very amazed by that one point where you said कि coconut as a decoration item and coconut jars काफी famous हुए. So क्या what is that benefit that coconut will give you with respect to मतलब aesthetic sense में, और उनका कोई या कोई ऐसा functional benefit भी होता था coconut products का या जैसे? एस्थेटिक सेंस में ज़्यादा है, क्योंकि कोकोनट को जीरो वेस्ट का किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो पूरी लाइफ साइकिल रहती है प्रोडक्ट की, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ होती है। तो कोकोनट का मिल्क भी बनता है, कोकोनट का ऑयल भी बनता है, बहुत सारे एडिबल आइटम्स भी कोकोनट के थ्रू बन सकते हैं। और लास्ट में जब कोकोनट का खाली शेल रह जाता है तो वो भी है। तो हमारे पास बहुत सारे B2B ऑर्डर्स भी आते थे, जैसे बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, दे वुड लाइक टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट, तो वो उनकी स्पून्स यूज करते थे। और वो मतलब अगर आप देखोगे तो कोकोनट जार का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज था कि आप एकदम से उसमें पानी डाल दोगे, जैसे हॉट वाटर गर्म पानी डाल दोगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो टूट जाएगा। बट अगर उसकी प्रॉपर पॉलिश और प्रॉपर टेक केयर की तो वो मतलब एक प्लास्टिक से भी ज़्यादा चलता है, और उसका मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। और इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक जो नॉर्मल आजकल की जो स्पून्स चल रही है आफ्टर लाइक इंडिया हैविंग प्लास्टिक बैन, उससे मच बेटर है एंड इट्स मच रीयूजेबल एज वेल। सो कोकोनट इज लाइक ओवरऑल इट्स अ ग्रेट like can be a great No, source it was. of like zero waste things. So I think start to end, every part of coconut can be used in some or the other way in our life, and I think इसलिए you are saying that it's the zero waste king kind of thing. Yeah. That's actually good. Good to hear. Uh, you said मेरी जो आपसे पहले बात हुई थी उसने आपने कहा था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट मिला था. एंड आई थिंक इन द पास्ट फ्यू इयर्स गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप्स को काफी अच्छा मोटिवेशन एंड ऑल दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू अदर नेटवर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स. चैलेंजेस आल्सो भी काफी रिलीज होते हैं. सो एनी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू रिसीव, एंड आपको ऐसा कुछ लगता है जो शायद और बेहतर हो सकता था, एंड पहले तो क्या अच्छा हुआ एंड क्या और बेहतर हो सकता था आपके हिसाब से फ्रॉम गवर्नमेंट साइड? या श्योर। सो फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जैसे हमने ये आइडिया को प्रॉपर मतलब फॉर्म में दिखा के एक प्रॉपर पिच डेक बना के जब हमने गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट किया, तो जैसे हर इस एक स्टेट के स्टार्टअप प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मतलब जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हो फॉर स्टार्टअप इंडिया ग्रांट, सीड ग्रांट प्रोग्राम। सेम गोज यू, जैसे मैं आई कम फ्रॉम राजस्थान, एंड राजस्थान गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा था, आई स्टार्ट। तो वहाँ पे लाइक इनिशियली बहुत ही मतलब अलग अलग तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कराती है, कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप होती है तो उनको ग्रांट प्रोवाइड कराती है। ग्रांट इज लाइक फ्री मनी फॉर देम, लाइक दे आप यूज करो। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर वो चीज़ के अंदर है कि लाइक आप बार बार आप रेजिलियंट हो, आप मतलब सर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब स्किल्स है, या फिर आप उस चीज़ को बिग स्केल पे ले जा सकते हो, तो गवर्नमेंट यूजुअली आपको ग्रांट प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मतलब जो इन्वेस्टर मीट्स भी कराती है, और साथ साथ आपको एक इंक्यूबेशन स्पेस भी देती है, जो कि मतलब टेक्नोलॉजी वाइज प्रॉपरली हर चीज़ से लेस होता है। और साथ साथ गवर्नमेंट आपको मतलब टाइम टू टाइम आपके मतलब ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराती है, ताकि आपके अंदर टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप और ये सब चीज़ें भी डेवलप हो। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। गोइंग जीरो को 5 लाख की ग्रांट मिली थी राजस्थान गवर्नमेंट से, एंड इट वाज कि मतलब 1 साल के लिए मतलब ये आपको पूरा प्रूव करके दिखाना था कि लाइक हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर मनी। और ये एक बेसिकली प्रोग्राम होता है कि आप एक बार पूरा आपका जो बजट है उसको बता सकते हो कि मैं किस तरह से यूज करूंगा और क्या एक्सपेक्टेड नंबर है इन टर्म्स ऑफ लाइक ROI, इन टर्म्स ऑफ लाइक इंप्रेशन, इफ यू आर डूइंग सोशल मीडिया थिंग एज वेल। सो किस तरह से आपके स्टार्टअप को इम्पैक्ट मिलेगा और आपकी हेल्प क्यों की जानी चाहिए। तो वो एक ग्रांट मतलब मिली थी। और मैंने स्टार्टअप इंडिया में भी अप्लाई किया था, जिसके फर्स्ट राउंड में मैं राउंड थ्री तक गया था। बट आफ्टर दैट इनके बहुत सारे मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं,
जहाँ के बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि लाइक वेदर इस स्टार्टअप को दिया जाना चाहिए, अदरवाइज वन स्टार्टअप कैन अप्लाई लाइक एज मेनी एज पॉसिबल टाइम्स थ्रू लाइक मल्टीपल Multiple इंक्यूबेशन skills. सेंटर्स. बट Okay. मैं मतलब इन टर्म्स जो भी मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया और जो भी एफर्ट्स थे दैट वाज लाइक वेरी मच लाइक कैन बी प्रेज्ड. बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसी और कोई भी चीज़ है जो की जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि गवर्नमेंट इज लाइक डूइंग देयर जॉब. दे आर प्रोवाइडिंग यू मनी, दे आर प्रोवाइडिंग यू लाइक networking and like all of these things. It's like from a startup ओनर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ऐसा कितना, क्योंकि एक स्टार्टअप ओनर के दिमाग में हमेशा ही रहता है कि आई एम नॉट डूइंग लाइक माई 200% 300%. तो ये चीज़ हमेशा रहती है. तो यही मेरे दिमाग में था कि मैं अगर कोई चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो आई डोंट थिंक कि किसी और की मिस्टेक है, क्योंकि अगर वो टीम काम नहीं कर रही तो टीम मैनेजमेंट स्किल में प्रॉब्लम है. अगर टीम में पॉलिटिक्स है तो इसका मतलब समहाउ टीम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. तो दिस इज समथिंग विच इज बिल्ट एंड गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपरली कर रही है. एंड आई मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम टू बिल्ड समथिंग, अगर आप कुछ मीनिंगफुल करा सकते हो, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, एआई है और गवर्नमेंट है, मतलब हर तरह से आपके पास सपोर्ट है. और अब कोई भी ऐसा कोई रीजन नहीं बचता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि लाइक अगर ये नहीं है तो मैं शायद ये नहीं बिल्ड कर सकता. दिस इज समथिंग, सो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. Great, great. And I think that's very motivating for any listener to hear who wants to start something in this space. So really thanks for that. Now, given that चीजें ऐसी थी, and in our conversations you mentioned that the impact with which जिस पर्पस से आपने स्टार्ट किया था, वो आपको जिस स्केल पे चाहिए था, वो आपको शायद रियलाइज हुआ कि वो वैसा अचीव नहीं हो पाया, and therefore you decided to pivot. So when you were taking this decision, what exactly आपने ये सोचा कि यार नहीं, this is not going the impact exactly जैसा चाहिए था वहाँ नहीं आया है? Did you have some parameters already defined, or you just decided नहीं, or you could just see a little bit in the future कि नहीं, this is not going the track it is? थोड़ा बता पाएंगे how did you evaluate this decision? या श्योर. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, जब मैंने ये चीज़ें आगे मतलब शुरू की थी, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत ही मतलब प्राइमरी थी कि इवन मैं चाहे प्रॉफिट मेक करूं या फिर लाइक इफ आई बुक लॉस, सो इट्स कम्प्लीटली ओके. अगर मैं मतलब मैं रात को सुकून से सो पा रहा हूँ और अगर मैं कुछ ऐसा मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाला हूँ जहाँ से चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेवल पे, मतलब वो काइजन जो है मेथड की 1% इंप्रूवमेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है. और मेरा मेन पर्पस जो था, जैसे लश कॉस्मेटिक एक ब्रांड है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि उनकी मुझे ओवरऑल ब्रांड पोजिशनिंग काफ़ी ये अच्छी लगती है, क्योंकि उनका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इवन आप चाहे कोई भी डाइट फॉलो करते हो या फिर आप मतलब कोई भी या आप क्लाइमेट चेंज को एक हॉक्स मानते हो या फिर आप उसको बिलीव करते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आप लश के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द कॉज एंड पर्पस. आप उसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप उस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्योंकि लश के प्रोडक्ट इज लाइक एंटायरली वीगन, एंटायरली जीरो वेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज जस्ट ए फीचर ऑफ दैट. वो इसी के बेस पे प्रोडक्ट बिल्ट नहीं कर रहे हैं. तो ये मेरा मोटिव था जब मैंने गोइंग जीरो शुरू किया था, कि गोइंग जीरो को मेरे को पोजिशन नहीं कर रहा है. इट्स नॉट ए, आप अगर गोइंग जीरो की मार्केटिंग भी देखोगे तो हमने एनजीओ टाइप मार्केटिंग नहीं की थी कि आपको पेड लगाना है, ये करना है, वो करना है. हमारा सिर्फ एक यही मोटिव था कि हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और हमारा ये एनवायरमेंटल में कैसा इम्पैक्ट है उसके बारे में बात कर रहे थे. तो जैसे टाइम बाय टाइम चीज़ें आगे हुई, प्लास्टिक बैन आया, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेटिंग स्टेप था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा स्टेप ले रही है, और उससे एटलीस्ट लोग के अंदर ड्रास्टिकली चेंज नहीं आए, बट एटलीस्ट इसके बारे में एक थोड़ी सी नॉलेज आएगी कि प्लास्टिक किस तरह से चीज़ें खराब करा है. बट ऐसा पहली चीज़ तो हुई नहीं. दूसरी चीज़, जब मैं इसमें जब मतलब गोइंग जीरो में इन्वॉल्व हुआ, तो मेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम सिर्फ स्केलिंग, आरओआई नंबर्स जो भी है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन्हीं चीज़ों में जा रहा था. टीम हैंडलिंग, थिंग्स वर ग्रोइंग, थिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, हमारे सेल्स बढ़ रही थी, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे थे, हमारे वेंडर्स बढ़ रहे थे, हमारी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग थी वो बढ़ रही थी. और इन टर्म्स ऑफ जैसे हमारे जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, तो सब नंबर्स नंबर्स में दिख रहा था. और मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये सोचा था, मतलब वो स्टार्टअप इंडिया का ही एक ऑफिस है जहाँ पे मैं बाहर दिख रहा था, गाय वहाँ पे जा रही थी और अगेन वो प्लास्टिक की पॉलीथीन खा रही थी, क्योंकि किसी ने जोमेटो से या कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करा के वो वहाँ पे बाहर फेंक दिया. तो मुझे मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अगर इसको मैं उस लेवल पे भी स्केल करूँ तो देयर माइट बी ए चांस कि आईपीओ आ जाएगा, या फिर जैसे एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ में ये सोच रहे हैं कि एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई,
आईपीओ आ गया, ग्लोबल बिजनेस आ गया, या वो, बट क्या वो मेजर इम्पैक्ट हो रहा है? मतलब मेरा पूरा फोकस, मेरी पूरी एनर्जी इसमें जा रही है, बट क्या वो चीज़ हो रही है जो चीज़ मैं जिस पर्पस के लिए ये सब करता था? इसी दौरान में मैं बहुत सारे मीटअप्स भी करता था। मीटअप्स मतलब हम अलग अलग शहर जाते थे, मैं जाता था या फिर मेरी टीम में कोई भी एक पर्सन मेरे साथ जाता था, और हम वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते थे, जो भी मतलब ये अलग अलग शहर, तो लोग अपने बच्चों को लेके आते थे, लोग अपने डॉग्स वगैरह को लेके आते थे, और मीटअप्स में हम इकट्ठे होते थे और इन चीज़ों पर बात करते थे। कुछ मीटअप्स बहुत ही नेगेटिव होते थे, जहाँ पे हम सिर्फ ब्लेम करते थे, और कुछ मीटअप बहुत ही पॉजिटिव होते थे, जहाँ पे हम एक प्रॉपर कम्युनिटी फॉर्म करते थे और वहाँ के लोकल इश्यूज को हम ये एड्रेस करते थे। मुझे गोइंग जीरो का ये वाला साइड ज़्यादा ये अच्छा लगा कि जब मैं ग्राउंड पे रह के मैं लोगों से मिल रहा हूँ और वहाँ पे मैं चीज़ें हम्म, इम्पैक्टफुल कर रहा हूँ, रेदर देन मैं लोगों को ये कन्विंस कर रहा हूँ कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, और इन फ्यूचर अगर हमें स्केल करना है तो हमें, मतलब क्योंकि बहुत सारे ये एम्प्लॉयज़ है जो हमसे मतलब आगे जुड़ेंगे, हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनसे उनको हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी, तो हमें भी अल्टीमेटली वही रूट अपनाना पड़ेगा जो मेजर कंपनीज कर रही है, कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप कंजम्पशन बढ़ाओ, और उसके लिए आप बहुत सारे ऑफर्स निकालो, बहुत सारे वो निकालो। तो मुझे गोइंग जीरो का ये वाला साइड ज़्यादा बेटर लगा, तो इसलिए अभी मैं कम्युनिटी वाले साइड में ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई डिसाइडेड फॉर लाइक एंटायर थिंग रिगार्डिंग गोइंग जीरो। from you was from a personal choice. I love the fact that you said कि यार वो उस ऑफिस के बाहर that impact, that level of impact that which you wanted to create, I you realized कि नहीं मैं एक दूसरे जरिए से ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, and therefore you are switching it. It sounds like a very major decision, especially when things are going well. जनरली जब चीजें खराब होती है तब हम पिवट का सोचते हैं. दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप एंड ऑनेस्टली आई applaud you for that. uh, now coming to the going zero community, since we have mentioned it, so आपने क्या इंटेंट सोचा है अभी कुछ? इज देयर सम प्लान इन एक्शन या व्हाट इज some basic thinking behind कि how do you want to take this forward? So yeah, the first and very basic step is like something which you are also doing is like to meet people of like-minded and who are doing very small changes. क्योंकि इस पूरे गोइंग जीरो मतलब पूरे पास्ट के फेज में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की कि लोग अपने अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं एक 80 years की ओल्ड वेंडर से भी मिला, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ सोप, और वो पूरी तरह से नेचुरल सोर्स्ड है, और उनका ये मेन पर ये पर्पस यही है कि लाइक वो एक होपफुल है, स्पेसिफिकली हमारी जो यूथ ऑडियंस है उनके लिए बहुत बड़ा ये एक्सपेक्टेशंस वो रखती हैं कि अगर वो इस एज में होके इतना बड़ा चेंजेस कर रही है तो हमारे ऊपर तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरह के लोग मुझे मिलते थे जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते थे, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत मतलब नेगलेटिक और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बैकलैशेस देखने को मिलते हैं कि कैसे गवर्नमेंट्स फंड वेस्ट कर रही है, कैसे कार्बन क्रेडिट्स और ये सब चीज़ें चल रही है। तो एक ये चीज़ देखने को मिली, तो गोइंग ज़ीरो कम्युनिटी के थ्रू मुझे मेरा एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही था कि मैं चाहता हूँ कि मैं थ्रू कंटेंट, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हो, चाहे वो ऑफलाइन छोटे छोटे इवेंट्स हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब आपने आपने ये चीज़ कोट की ना कि एट द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो मुझे लगा क्योंकि मतलब आई कम फ्रॉम ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन रिलेटेड मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मुझे एक चीज़ पता था कि अगर मुझे पैसा ही अर्न करना है तो पैसा अर्न करने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मेरे इंडिविजुअल बेसिस पे। इसीलिए मैंने हम्म, ये चीज़ डिसाइड की कि जो भी एफर्ट्स रहेंगे, आइदर लाइक मैं कंप्लीट हूँ या फिर मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहूँगा, और ना ही मैं अपने एफर्ट्स को ये कहूँगा कि दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि नेचर में ऐसी कोई भी चीज़ है जो परमानेंट सॉल्यूशन है। जैसे हम मतलब आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसा कोई भी एक परमानेंट हम्म, फिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अवेयरनेस, क्योंकि हम जो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता कि हम हमारी बॉडी के साथ या हमारे प्लानट के साथ किस तरह से हमारा जो रिलेशन है उसको भूल चुके हैं। तो दिस इज समथिंग थ्रू गोइंग जीरो, जो जो कम्युनिटी है वो मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग वेरी ग्रेट रेस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हिमाचल हूँ, तो हिमाचल में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक होम स्टे भी खोला हुआ है, जो दैट दैट इज इसका पर्पस यही है कि हम जो भी यहाँ के लोकल जो रिचुअल्स है जो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल चेंजेस बहुत आते हैं, तो यहाँ पे आने के थ्रू पिछले 4-5 साल से जैसे मैंने सोलो ट्रैवलिंग के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस फील किया, मतलब नेचर को लेकर थोड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस, वो मैं लोगों को फील करा पाऊँ, और एक माइंडफुल लोगों की एक कम्युनिटी जब फॉर्म हो जाएगी
तो उसके थ्रू हम बहुत सारे सॉल्यूशंस भी डेवलप कर पाएंगे। तो अभी करंटली मेरे पास 6 या 7 शहर के छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों पे लोकली बात करते रहते हैं। जैसे हम जयपुर में बहुत सारे फोर्ट है, नाहरगढ़ है, बहुत सारे ऐसे इको प्रिजर्व एरिया है जो बहुत ज़्यादा डैमेज Yeah. होते हैं वहाँ पे, ड्रिंकिंग एंड लाइक बहुत सारे चिप्स पैकेट्स वगैरह, तो वहाँ पे हम क्लीनिंग ड्राइव करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स विच इज़ द डॉट्स, एंड समहाउ आई थिंक कि ये डॉट्स सारे इन फ्यूचर डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट होंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम लाइक ट्राइंग टू डू। I think that's a great initiative, and among the so vast, I think we have very less time to encompass what all you have learned in the past years, so many years of your experience. Now, and I think Going Zero community is going to do a fantastic work. I would really like to also wish you all the best for that. I'm coming to some other things you said. आपने NGOs and all के साथ भी collaborate किया है. So, व्हाट डू यू थिंक एनजीओस का रोल इन इन सोसाइटी? जैसे थोड़ा एक देखा जाता है कि एनजीओस का रोल इन सम केसेस इज गुड, पीपल हैव वेरी वेरिंग ओपिनियंस ऑफ दैट. व्हाट इज इन द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपका क्या ओपिनियन है? लाइक हाउ गुड एनजीओस आर डूइंग, क्या पर्पस दे कैन सॉल्व विद देयर एक्टिविटीज? ओके, या श्योर। सो इन टर्म्स ऑफ एनजीओ, मैंने साहस के साथ बेसिकली एक बार मेरा मतलब मीटअप हुआ था, उनकी टीम ने मुझे इनवाइट किया था टू अंडरस्टैंड हाउ लाइक कॉर्पोरेट इज लाइक ट्राइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड थ्रू देयर टीम मुझे ये भी चीज़ पता चली थी, क्योंकि मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ की हर कंपनी के लिए सीएसआर होता है, और सीएसआर के थ्रू उनको प्रोडक्ट बिल्ड करना है। एंड आई थिंक साहस इज डूइंग वेरी लाइक अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ लाइक मेकिंग पीपल अवेयर रिगार्डिंग ई वेस्ट, एंड रिगार्डिंग दे उन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स बनाए हैं। जैसे उन्होंने गुड़गांव में एक प्लांट बनाया है फॉर बायोगैस प्लांट, जहाँ से वो ओके. इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अभी तो वो सिर्फ प्लांट उसी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, बाद में वो पूरा जो जो गुड़गांव है उसका जो वेस्ट वो वहाँ पे कलेक्ट करेगा, और उसको प्रॉपरली सेग्रीगेशन करके बहुत ये अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा। तो वहाँ की टीम के थ्रू, जैसे कुछ लोग हैं जिनसे मेरा अच्छा कनेक्शन हुआ था, तो मुझे एक चीज़ जो वहाँ से फील हुई, जो उन्होंने बताया रिगार्डिंग लाइक सम अदर एनजीओ, बिकॉज साहस इन टर्म्स ऑफ लाइक इज अ ग्रेट एनोनिम ऑफ जीरो वेस्ट, एंड दे आर डूइंग वेरी लाइक एफर्टलेस थिंग, जो उनको बहुत स्पेशल बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्कूल अवेयरनेस, या उनके छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे मतलब गोबर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो उनको रिसोर्स किया जा सकता है, या फिर कंपोस्ट जो प्रॉपरली बना के बेचते हैं। बट एनजीओ के बारे में एक डार्क रियलिटीज भी है, जो कि लिटरली नॉट रिलेटेड ओनली सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारे ये अलग एरियाज में भी आते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जयपुर की ही बात है कि वहाँ पे गाय की गौशाला जो होती है, उनके लिए डोनेशन गवर्नमेंट ऑफ वो देती है। बट मतलब काउ इज लाइक वेरी स्पिरिचुअल एंड हॉली एनिमल फॉर इंडिया, एंड थोड़ा सा एक इमोशनल सेंटिमेंट भी होते हैं, बट स्टिल पीपल आर लाइक रेजिंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, रेजिंग फंड्स लाइक इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन एंड ऑल। बट बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि अभी इसी साल बहुत जयपुर की लगभग 8 या 9 गौशालाओं की फंडिंग रोक दी गई, लगभग 18 या 20 करोड़ की, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ काउज बताई गई वो नहीं थी। जो उनकी कंडीशंस थी लाइक जैसे कहीं पे अगर 100 काउज अगर बोली गई है, तो वहाँ पे 8 to 9 काउज है, बाकी सब डेड पूरी तरह से हो चुकी है, एंड उनको उनकी बॉडी तक रिप्लेस नहीं की गई है। और सेम गोज विथ एवरी अदर एनिमल जो भी अलग अलग वेज में एनजीओ कर रहे हैं। तो एक एक डार्क रियलिटी ये भी है कि एवरीथिंग इज फॉर्मेलिटी। कंपनीज आर डूइंग सीएसआर जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज एंड टैक्स सेविंग। उनको थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है कि उनका जो पैसा है वो सही डायरेक्शन में जाए, बट मतलब इतना मैटर उनके लिए नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एनजीओज भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि समथिंग दे आर लाइक डूइंग सम फिक्स, थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ी सी मार्केटिंग, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे इस तरह की चीज़ें जब होती है, तो ये काफ़ी ऐसा लगता है कि लाइक एंटायर एफर्ट्स गोज इन अ विन, एंड एनजीओ इज अ ग्रेट टूल फॉर टैक्स सेविंग एज वेल। So some people are also using it's like to for some kind of, we can say, money laundering and all. सो इस तरह की चीज़ें भी हो रही है। बट फॉर्चुनेटली मेरा जिन भी एनजीओ से कनेक्शन रहा, जैसे यहाँ पे एक है मनाली स्ट्रेस करके, और वो इतने अमेजिंग लोग हैं कि आपको पूरे मतलब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है। ऑलमोस्ट वी कैन से दे आर बीन वर्शिप जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग विच दे आर डूइंग। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेट है या कोई भी ऐसी चीज़ भी है,
तो यू कैन गेट द एंटायर वैक्सीनेशन थिंग एंड फॉर फ्री। और यहाँ पे अगर किसी भी जानवर, किसी भी बर्ड, किसी भी मतलब चाहे वो कितना भी वाइल्ड हो या फिर डोमेस्टिक हो, अगर उसको कोई भी चीज़ होती है तो ये लोग अपनी व्हीकल वगैरह भेज के पूरे मनाली, नॉट एंटायरली, इन्होंने पूरा इस एरिया को बहुत अच्छे से कवर किया है। और यहाँ पे ये लोग ना तो कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली फंडिंग मांग रहे हैं, ऐसा कुछ है। इनके एफर्ट्स को देख के लोग इनको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग लोकल ही इनको वो भी करते हैं, वो वॉलंटियर। तो फॉर्चुनेटली मेरा इस तरह के एनजीओ से मतलब कनेक्शन रहा है, एंड आई थिंक दीज आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग्स। And I think that is how NGOs should be looked at. इसलिए NGOs को थोड़ा प्रोत्साहन भी देना चाहिए, because these are people who have collected together, who have gathered together, and they want to create an on ground impact. आपने जैसे मनाली स्टेज का इम्पैक्ट एग्जांपल दिया, आई थिंक ऐसे ऐसे और भी बहुत सुंदर एनजीओज है. Unfortunately, the ones you said also exist. Uh, but yeah, I think that was a really good take on how NGOs are contributing and what their actual purpose is. So Naman, I think we have had a very good discussion. मैं last question आपसे पूछना चाहूँगा, because you have had a lot of experience in this sector. Uh, According to me, ideas, innovation, एंड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन, ये तीन चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एंड इन एनी डायरेक्शन, नॉट नेसेसरली अ डायरेक्शन ऑफ अ बिजनेस और अ डायरेक्शन ऑफ अ सोशल वर्क, इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, आई थिंक हेल्प्स ब्रेक द प्रॉब्लम इटसेल्फ. जैसे आपने कहा था कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत प्राइसी है, तो ये भी शायद कभी ब्रेक होगा. तो पहली चीज, आपके हिसाब से ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्टर जिस पे अभी काम करना चाहिए, एंड विच इज लाइक राइप फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे सॉल्यूशंस की बहुत नीड है. एंड दूसरा, इसी थिंकिंग में आपका क्या मैसेज होगा फॉर समवन मे बी नमन 10 years यंगर देन नाउ, कि क्या सजेस्ट करोगे उनको आप? Sure, sure. So in terms of, I think in terms of like opportunities which you are asking about, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। इंडिया एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से निकल रहा है, बिकॉज फ्रॉम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप नेशन की ओर जा रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड विद biodiversity, we are blessed with like over 300 days of sunlight. So हमें कभी भी किसी पे डिपेंड होने की कभी जरूरत थी भी नहीं, अगर हम अपने ही मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करें। मैं इन्हीं आपके दो क्वेश्चंस को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं अपने 10 साल पुराने वर्जन को या किसी को भी ये चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इको फ्रेंडली या मतलब जो लोग नेचर से रिलेटेड होते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा समझा आता है कि दे आर वेरी रूड, वो अपने चेंजेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे लाइक आप वीगन बनो, आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो। ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो इस तरह की लाइफस्टाइल में है। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर आपके पास एक पेड़ है और उस पेड़ से आपको फ्रूट्स मिलते हैं, तो इट्स वेरी आपकी बहुत ज़्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस फ्रूट्स को आप तोड़ो, बिकॉज फ्रूट्स का वो आपको एक गिफ्ट है। और उस फ्रूट्स के आपको जब आपने फ्रूट्स खा लिया, तो पेड़ को थैंक यू कहो फॉर लाइक आपका एक सेट ऑफ ग्रेटिट्यूड है। और उस थैंक यू करेक्ट. को प्रूव करने के लिए आपने उस पेड़ के बीज को स्प्रेड किया, तो आप दोनों का पर्पज सॉल्व हो गया। एंड इस तरह से आपकी और उस पेड़ की दोस्ती हो गई। लेकिन अगर जिस दिन आपने इस पेड़ के फ्रूट्स को तोड़ के और जिस दिन आप उसको सेल करने लगे, या फिर आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं क्यों ना इससे प्रॉफिट जनरेट करूं, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे केमिकल डालोगे, बहुत सारे इंजेक्शन लगाओगे, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज करोगे ताकि वो पेड़ के अंदर जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वो दिखना फ्रूट जैसा चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए और उसका टेस्ट आना चाहिए, बाकी उसके अंदर की प्रॉपर्टीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो एक ये ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं हम लोग जब हम यूथ इस एज में होते हैं, तो कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच इज हमारी लाइफ से गायब होती है, हमसे हमसे मिसिंग होती है। एंड दिस इज समथिंग, मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि आप वीगन हो या वीगन मत हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पहले के टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे वो भी गाय रखते थे, बट उनका जो रिलेशन होता था गाय से, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। वो एक मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि मदर और चाइल्ड के फॉर्म में होता था। हमारा हमारे कल्चर में हमारा नेचर के प्रति भी इसी तरह से रिलेशन रहा है पहले टाइम में। लेकिन जैसे जैसे हम एक मतलब इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, तो हमने मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम हमारी क्या बोलते हैं मदर नेचर की बात करें, तो हमने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है। तो दिस इज समथिंग जो एक चीज हम हमारे अंदर डाल सकते हैं। आप कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हो, आप कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, बट अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है,
तो आई थिंक आप हर एक स्टेप के बारे में ये सोचोगे कि अगर मैं नीचे चल रहा हूँ तो मैं मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हर एक कदम से होने वाले इम्पैक्ट को आप बेसिकली एक्सेस करते हो, और फिर आपकी हर एक चीज़ मॉर्निंग उठने से लेके लाइफ रात को सोने तक हर एक चीज़ आपकी पूरी तरह से एक चेंज हो जाएगी। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ करो, sense of satisfaction is the biggest thing which you can like achieve as a wealth. So this is something I would like to advise 10 years like younger than me. And also the second thing is like जैसे आपने बताया कि कौन सा बिजनेस है, तो एनर्जी सेक्टर इज समथिंग जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो, और हर एक इंसान एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है। स्पेसिफिकली जब हम ईवीज पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर सोलर के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है, तो इस तरह से चीज़ें हम अगर फ्यूचर भी जनरेट करना चाहें तो इस तरह से चीज़ें हो सकती है। Okay, that was actually very inspiring. Aapka message to the young people was really good. In fact, being co-habitual with nature, if something that is followed, uh, so there will be wonders that we can create, not just as a country, but as humanity in general. Naman, thank you so much for your time. आप हिमाचल में हो, you are currently moving around doing your own work, and आपने आपका time दिया. I hope to interact with you again, probably on some other topic with something new that you are doing. For our viewers, Mr. Naman Sharma will soon be launching the Going Zero page, I think, again, which he has currently halted. So please stay tuned for that. Hey, thanks for listening to the episode. Please let me know your feedback and do share it with someone who might like it and is hopefully inspired by it. Positive Planet is dedicated to amplifying ideas and solutions that create a better world. So, if you know of any such idea that I should cover, please let me know in the comments or ping me on Instagram. The links are in the description. Most importantly, if we want to make this planet a positive one, we must stay together. So please be a part of the Positive Planet community and subscribe to this podcast. Thanks. See you soon.